ओशो कहते हैं, परमात्मा के बिना जीवन रस विहीन है। परमात्मा रस रूप है, उसे बुलाओगे तो रस लिप्त हो जाओगे। उसके बिना सूखे सूखे ही रहोगे। उसके बिना आँखें गीली नहीं होंगी, ना हृदय गीला होगा। उसके बिना गीत नहीं उठेगा, उसके बिना समाधि नहीं, उसके बिना समाधान नहीं है। और ख्याल रखना, यह जो परमात्मा का प्रेम है, यह तुम्हारे सांसारिक प्रेम के विपरीत नहीं है। इससे ऊपर जरूर है, इसके विपरीत नहीं है। यह संसार के प्रेम में भी तुम इसलिए पड़ गए हो कि परमात्मा की तुम्हें तलाश है, टटोल रहे हो। जैसे एक अंधा आदमी अंधेरे कमरे से बाहर निकलना चाहता है तो टटोलता है, हाथ से टटोलता है या लकड़ी से टटोलता है। कभी कभी दीवार टटोलता है, कभी खिड़की टटोलता है, कभी कुर्सी टटोलता है। रास्ता खोज रहा है, दरवाज़ा खोज रहा है, दरवाज़ा खोजना चाहता है, इसीलिए टटोलता है। तुम्हारा जो सांसारिक प्रेम है वह परमात्मा के लिए ही तुम्हारा टटोलना है। कभी स्त्री में टटोलते, कभी पुरुष में टटोलते हो, कभी पति में, कभी पत्नी में, कभी बेटे में, कभी मित्र में, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन तुम टटोल परमात्मा के लिए ही रहे हो। कभी तुम्हारी टटोलती हुई लकड़ी दीवार से लगती है तो तुम थोड़ी देर बाद हट जाते हो, क्योंकि यहाँ तो दीवार है। कभी कुर्सी से टकराती है तो तुम हट जाते हो, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी है। ऐसे ही धीरे धीरे संसार में टटोलने के बाद दरवाज़ा मिलता है। यह संसार परमात्मा की खोज का ही अंग है। और भक्तों ने कहा है कि अजान की आवाज़ और शंख की आवाज़, इससे भी ज़्यादा प्यारी आवाज़ है संगीत की, प्रेम की, रस की। सब आवाज़ों से बढ़कर है परमात्मा की आवाज़। वह जो पायल की झनकार है, उसमें जो संगीत है, वह कहीं ज़्यादा मूल्यवान है अजान। रूखी सूखी अजान से वह जो पायल की छन छन है, वह कहीं ज़्यादा रस सिक्त है, ज़्यादा जीवंत है मंदिर के शंख की सूखी सूखी आवाज़ के मुकाबले। क्यों? क्योंकि मंदिर के शंख की आवाज़ जीवन रहित है और अजान भी जीवन रहित है। तुम इस जीवन में खोज रहे हो। तुमने अपने बेटे को जिस नज़र से देखा है, या अपनी बेटी को, या अपने भाई को, या अपनी प्रेयसी को, तुमने जिस प्रेम की नज़र से अपनी प्रेयसी को देखा है, वही नज़र काम आएगी। उसमें ही असली बात छिपी है। ऐसा समझो कि एक मंदिर में तुम खड़े हो,